स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के वीक 1 की एज अ हेल्पिंग जो है ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड की जा रही है। सो बेसिकली हम लोगों ने वीक 1 में जो है कुछ ये काम किया था कि हम लोगों ने रिवीजन की थी प्रीवियस टॉपिक की। लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग ये जो है सीख चुके हो कि बेसिकली हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम का टॉपिक्स पढ़ ही क्यों रहे हैं। सो अब हमें ये देखना है बेसिकली कि हम जो है साथ ही साथ जो है रिव्यू करेंगे जो आप लोगों के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के जो कंटेंट्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कि किस तरह से थे। क्विक रिवीजन उनका जो है हम लोग कर लेते हैं। सो हम लोगों ने जो है बेसिकली अपने जो लास्ट टॉपिक जो आप लोगों ने लास्ट सब्जेक्ट जो है इसका प्री रेक्विजिट आप लोगों ने पढ़ा था, बेसिकली वो जो है ऊपर सब्जेक्ट होता है और साथ ही साथ जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का जो सब्जेक्ट है वो आप लोग पढ़ते हो। उनमें कुछ हम लोग जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर जो है हम लोग पढ़ते हैं। जो लास्ट आप जहाँ पे एंड करते हो बेसिकली वो अरेज टाइप डेटा स्ट्रक्चर्स है जिनको विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है आप डिफरेंट जो है उनको इम्प्लीमेंटेशन उनकी करते हो। सो ये वो डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक है जो कि नेक्स्ट हम ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे, जिनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो हम लोगों ने बेसिकली क्या काम करना है कि हम लोगों ने अरे के बारे में जो है पढ़ना है और हमने साथ ही साथ जो है उनके बारे में ये देखना है कि बेसिकली अरे के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। सो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास गिवन है, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जो है हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। फर्स्ट आपके पास गिवन है दैट इज अरे डेटा स्ट्रक्चर। सो एडवांटेजेस का ये है कि हमारे पास इंसर्शन इसमें क्विक होगी और किसी भी इंडेक्स को आप बड़ी क्विकली ही जो है वो एक्सेस कर पाओगे। और डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है इसमें सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। सो इसी तरह से नेक्स्ट हम जो जिस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे वो है स्टैक्स। सो अगेन स्टैक्स जो है हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट हमारे पास स्ट्रक्चर होगा और हमारे पास जो लास्ट एंट्री जो हम इसमें सेव करेंगे वो हमारे पास क्विकली एक्सेसिबल होगी। लेकिन ऐसी एंट्री जो कि हमारे पास जो है जिसको हमने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे पुश करवाया होगा उसकी एक्सेसिबिलिटी हमारे पास बहुत स्लो होगी क्योंकि वो हमेशा एंड पे ही एक्सेस हो पाएगा। इसी तरह से अगर हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है। अगेन एडवांटेज क्या होगा कि जिस डेटा को हमने सबसे पहले जो है वो इनक्यू करवाया होगा उसी डेटा को हम सबसे पहले डीक्यू करवा पाएंगे। सो प्रॉब्लम क्या होगा कि ऐसा डेटा जो कि हमने सबसे एंड पे जो है वो इनक्यू करवाया होगा उसकी बेसिकली एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगी, डिपेंड ऑन कि कितना आप लोग जो है वो डेटा यहाँ पे एंटर करवा चुके हो। इसी तरह से हमारे पास एक और लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज लिंक लिस्ट। अगेन लिंक लिस्ट जो है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन हमारे पास काफ़ी क्विक होगी, लेकिन हमारे पास सर्चिंग का जो प्रोसेस है इन लिंक लिस्ट वो काफ़ी स्लो होगा। वो हम देख लेंगे कि किस तरह से, क्योंकि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो है हम लोग लीनियरली जो है अपनी वैल्यूज़ को बेसिकली सॉल्व करते हैं और किस तरह से हमारे पास जो है इसका प्रोसेसिंग स्लो होगा। सो जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। इसी तरह से हम लोग ट्री टाइप स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अगेन ट्री जो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग जितने भी हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस हैं ये काफ़ी आसानी से जो है हो जाते हैं सॉल्व, क्योंकि हमारे पास क्या होगा कि ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर है। हमारे पास जितने भी बेसिकली डेटा होगा वो अरेंज किया गया होगा। सो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन, एक्सेसिबिलिटी या फिर हम ये चाहेंगे टाइम हमारे पास किसी भी डेटा के बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेट होता है वो हमारे पास काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्या रहेगी कि डिलीशन जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम करेगा, वो काफ़ी टाइम लेगा क्योंकि इसका कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स है जो कि रेड, ब्लैक और 2, 3, 4 ट्रीज हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने नेक्स्ट जो पढ़ना होगा वो हमने हैश टेबल के बारे में पढ़ना है। अगेन हैश टेबल में एडवांटेज हमारे पास क्या रहेगा कि किसी भी इंडेक्स से एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि हम उसे अरे से जो है इम्प्लीमेंट करेंगे तो किसी भी इंडेक्स से एक्सेसिबिलिटी हमारे पास जो है वो बहुत फास्ट होगी, डायरेक्ट हम उस एक्सेस पे पहुंच सकेंगे इंस्टेड के हम जो है वन बाय वन तमाम इंडेक्सिंग को रीड करें और किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो है वो जाके अपनी कोई भी वैल्यू इंसर्ट, सर्च या डिलीट या जो भी है फैच करवा सके किसी भी पर्पज़ के लिए। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या रहेगा कि यहाँ पे जो है मेमोरी का अगर हम यूजेज की बात करें तो मेमोरी जो है उसका बेसिकली इनएफिशिएंट हमारे पास मेमोरी की बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन होगी। इनएफिशिएंट कैसी होगी क्योंकि जब हम इसमें डेटा को प्लेस करते हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो है हैश फंक्शंस यूज़ करते हैं और उन हैश फंक्शन से हो सकता है कि मेमोरी जो है हमारे पास उसका एक चंक किसी एक जगह पे बन जाए और कुछ स्लॉट्स हमारे पास फ्री हो जाए। सो ये जो है बेसिकली इसका मतलब क्या है, जब हम इस टॉपिक के बारे में क्लियरली पढ़ेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से जो है हम लोग हीप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अगेन हीप जो है हमारे पास उसमें हमारे पास बेसिक ऑपरेशन इंसर्शन और डिलीशन जो है वो काफ़ी फास्ट होता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगा कि हम और साथ ही साथ अगर हम मैक्स हीप के बारे में बात करें या फिर मिन हीप के बारे में बात करें
सो उन दोनों पॉसिबिलिटी में मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की एक्सेसिबिलिटी जो है हमारे पास जो है वो आसानी से हो पाएगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगा कि अगर हम इसे मैक्स यू के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट करें तो मिनिमम वैल्यूज़ की एक्सेसिबिलिटी हमारे पास जो है वो इतनी क्विक नहीं होगी, इतनी एफिशिएंट नहीं होगी, उनकी एक्सेसिबिलिटी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगी। इसी तरह से एक और हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो कि ग्राफ टाइप डेटा स्ट्रक्चर्स है, जिस पे जो है हम रियल वर्ल्ड सिचुएशंस जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन हमें हर जगह पे नज़र आती है, फ्रॉम नेटवर्किंग टू बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल, इन सब में हमारे पास ग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें नज़र आती है। अगेन इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगा, इसके हमारे पास एल्गोरिथम्स जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आजकल हमें रियल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आती है। सो ये वो डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे जिन पे हम वन बाय वन जो है बात करेंगे। फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हमारे पास जितने भी वीक्स होंगे वन बाय वन हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सब की बेसिकली कुछ एडवांटेजेस हैं, सबके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जाहिर है कि हम अगर किसी भी डेटा को अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू हमारे डेटा टाइप हम इनमें से कोई एक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ कर पाएंगे अपने डेटा की प्लेसमेंट के लिए इन मेमोरी। ये हमारे पास टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बेसिकली आप लोगों ने जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो अपने सेकंड बेसिकली वीक में पढ़ा था, आप लोगों ने अपने सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने कोर्स पढ़ा था, उसका क्विक रिव्यू हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था और क्या जो है सोल्यूशन आपने किया था।